नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ कुछ ग्रामीण भ्रमण पे निकला हूँ। तो ये है हमारा बलिया का दियारा क्षेत्र, जो कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में गंगा किनारे वाली क्षेत्र है। और यहाँ आप दूर दूर तक दिख रहा होगा, कहीं गेहूं की फसल है तो कहीं मक्के की फसल है। और ये पतली सी सड़क दोनों साइड, इस तरह का लगभग इधर का क्षेत्र जो है दियारा का 2 से 3 क्षेत्र हैं। और अभी मैं एक क्षेत्र आपको दिखाने के लिए आया हूँ और अभी आगे मैं चलूँगा। इधर एक किसान से भी मिलना है आगे, तो चलिए आगे देखते हैं। हम आपको मक्के की फसल और आलू की फसल पर कुछ जानकारी दूंगा। खतरनाक सा रास्ता है ये। गंगा का छोटा सा तो चलिए, यहाँ इंतज़ार की घड़ी होती है समाप्त और हम पहुँच गए हैं किसान महोदय के फसल के पास, यानी कि उनके खेत पे। और यहाँ जैसा कि दिख रहा है मक्के की फसल लगी हुई है, साथ में आलू भी लगाई गई है। और मक्के को कीड़े ने विस्तृत रूप से चाट कर खराब कर दिया है। और आलू की फसल, जैसा कि ये किसान महोदय बता रहे हैं, मुझे 2 महीने की है, लेकिन आप लोग खुद भी देख सकते हैं ये 2 महीने की फसल नहीं लग रही है। ये कीड़ा का प्रकोप जो मैं देख पा रहा हूँ, इस पे दवा का प्रयोग किया गया है, लेकिन उतना असर जैसा होना चाहिए ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। फिलहाल कीड़े का प्रकोप रुक गया है, लेकिन पत्ती का खाना कीड़े के द्वारा जारी है अभी। और जैसा कि अभी आलू की फसल दिख रही है, तो इससे संबंधित मैं एक जानकारी सभी किसान भाइयों को देना चाहूँगा कि आलू के खेती में आप बोरोन का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि बोरोन के प्रयोग से आलू के कंद का विकास बहुत तेज़ी से होता है और आलू मोटा और वजनदार बनता है। साथ ही साथ आपको आलू का जो कंद होगा वो बहुत ही चमकदार रहेगा, जिसके कारण आपको बाज़ार में भाव भी बहुत अच्छा मिलेगा। और बोरोन का एक फ़ायदा ये भी है कि आपके आलू फटेंगे कम, यानी कि उसके कंद को फटने से भी रोकने में बहुत सहायता प्रदान करता है। और साथ ही साथ एक बीमारी अक्सर आप देखने को मिलता होगा आलू के कंदों में, कि वो अंदर से खोखले और काले हो जाते हैं। तो बोरोन डालने का एक ये भी फ़ायदा है कि आपके आलू की कंद अंदर से खोखले और काले नहीं होंगे, वो सॉलिड होंगे और रसीले होंगे। अब आप ये सोचेंगे कि आलू में बोरोन का प्रयोग कब और कितनी मात्रा में और कैसे करना चाहिए। तो जब आप आलू की फसल लगाने के लिए खेत की तैयारी करें, उस वक्त प्रति एकड़ के हिसाब से 2 से 3 केजी बहुत ही मिनिमम मात्रा लगती है इसकी। आप ज़मीन में इसको बेसल डोज में डाल सकते हैं। अदरवाइज आप अगर बेसल डोज में डालना भूल गए हैं तो इसका प्रयोग आप 55 से 60 दिन की अवस्था पर स्प्रे के रूप में 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही थोड़ी सी मात्रा लगती है, लेकिन इसके प्रयोग से आपको अत्यधिक लाभ देखने को मिलेगा। अभी जैसा कि आलू का फसल लगभग जो भी किसान हैं 2 महीने का, किन्हीं का 1 महीने का, किन्हीं का 1.5 महीने का हो गया है, तो पाला से बचाव के लिए इस पे आप M45 का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपके फसल को किसी तरह कोई हानि न पहुँचे। और इस तरह की खेती अगर आपने भी किया है कि आलू और मक्का एक साथ लगा रखा है, तो आपको अगर इस तरह की समस्या दिख रही हो कि मक्का भी पीला हो रहा है और आलू भी पीला हो रहा है, तो आप इसमें इफ़को की 18-18-18, यानी कि इसमें फॉस्फेट, नाइट्रोजन और पोटेशियम की मात्रा उपलब्ध होती है। साथ में सल्फ़र की भी मात्रा इसमें उपलब्ध होती है। 18-18-18 और M45 का मिक्स प्रयोग करने से, स्प्रे करने से आपके आलू की फसल को तो नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम ऊपर से मिलने के कारण ये पौधे को बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। और साथ में सल्फ़र की मात्रा होने से पौधे में ग्रीननेस, यानी कि हरापन अच्छा आएगा, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है और भोजन अच्छा बनता है पौधे में, और आलू की कंद अपने आप अच्छी हो जाती है।
सेम अब ले लीजिए, मक्के की फसल के लिए यही उत्पाद का असर। M45 तो भाई आपने इसलिए दिया कि आपकी आलू की फसल को पाले मुक्त रखे, लेकिन ये 18-18-18 सल्फर युक्त जो आप NPK डाल रहे हैं, ये मक्के के लिए सुपर फूड का काम करता है। क्योंकि जो पीलापन आप ऐसे ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, वो इंस्टेंटली इसके स्प्रे से उसका पीलापन गायब हो जाता है। और जब पौधा हरा हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपने आप अच्छी होगी, पौधा स्वस्थ हो जाएगा। और इसमें आप चाहे तो कोई भी एक कीटनाशक मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मक्के की फसल भी कीड़ा मुक्त रहे और आपके आलू की फसल भी कीड़ा मुक्त रहे। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, और इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट कर सकते हैं। जो जानकारी आपको चाहिए मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि उसकी जानकारी मैं आप तक पहुँचा सकूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगली फसल को लेकर के, अगली फसल की जानकारी लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।